अब थोड़ा सा आज सबको ये हेडिंग कर लीजिए, थोड़ा सा क्या पूरा ही कर लो। तंत्रिका तंत्र है ना। कल हम लोग तंत्रिका ऊतक पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग न्यूरॉन पढ़ चुके हैं, है ना। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसको कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। न्यूरॉन की संरचना कल कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। कल हम लोगों ने टिश्यू पढ़ लिया था, तंत्रिका ऊतक पढ़ लिया था। आज हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। आप केवल आपको सुनना है ध्यान से, क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ उसको मैं पूरी तरह से समझाने के बाद आपके कॉपी पे नोट कराऊंगी, ठीक है। तंत्रिका तंत्र कहा जाता है कि तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी पर पूरी तरह से नियंत्रण करने का काम करता है। कल ये आप जान चुके थे। और तंत्रिका तंत्र की यूनिट हम न्यूरॉन को कहते हैं, और न्यूरॉन ही क्या करते हैं? सारा काम करते हैं। ये सबको बता दिया था। अब जो ये तंत्रिका तंत्र है, मुख्यतः हमारे शरीर में जो हमारा इधर का पार्ट है मस्तिष्क वाला, तो तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 प्रकार माने जाते हैं तंत्रिका तंत्र के। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अभी लिखेंगे नहीं और ना ही कोई चार्ट बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो मैं अभी अभी पूछूंगी, सबसे बता दे रही हूँ, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल बोलते हैं इसको। और तीसरा है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक। ठीक, 3 प्रकार के तंत्र बोले जाते हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग बताए जाते हैं। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, इसको कहते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसको कहते हैं ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अभी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इनके थोड़े थोड़े से काम हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर पर, साथ ही साथ हमारी तंत्रिकाओं पर भी पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क पर कंट्रोल करने का काम कौन सा भाग करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी पे सबसे ज्यादा कंट्रोल, सबसे ज्यादा मतलब जो काम है वो कौन सा तंत्रिका तंत्र करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? इसका काम ये है, जितने भी हमने बताया था कि न्यूरॉन जो है हमारी पूरी बॉडी पे अरबों की संख्या में फैले हुए हैं, ठीक है। अब ये जो अरबों की संख्या है, तो इसमें 2 प्रकार के नर्व्स होते हैं। एक होता है आपका क्रेनियल नर्व्स और एक होता है आपका स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स मतलब मस्तिष्क तंत्रिका, और आपकी स्पाइनल मतलब मेरुरज्जु तंत्रिका। तो ये दोनों को संयुक्त रूप से बनाने का काम कौन करते हैं? परिधि। और यही हमारी मतलब जो सूचना जाती है, सूचना आती है, वो कौन कर रहे हैं? किस तंत्रिका तंत्र से होता है? परिधि। स्वायत्त का काम, स्वायत्त का मतलब है अपने आप, ऑटोनॉमिक बोला जा रहा है, अपने आप मतलब हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनवॉल्ट्री, ठीक है, अनैच्छिक जो भी क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोल या फिर उनको करने का काम कहाँ से संपन्न होता है? स्वायत्त से होता है। जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट बीट धीमे हो जाना, बहुत तेज पसीने का आना, पसीने का रुक जाना, ऐसा करके जो कुछ काम होता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर धीमे हो जाना। क्या आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं अपने से? नहीं, वो अपने आप हो रही है ना। तो ये अपने आप वाला जो काम है वो कहाँ से, किस तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल होगा? स्वायत्त। क्लियर हो गया सबको? सबसे बड़ा काम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का है। ये हमारी पूरी बॉडी, साथ ही साथ हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करने का काम करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित है, उनसे मिलकर बनता है, और ये भी इसका भी काम हमारे ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। सिंपल समझाया है, समझ में आया सबको? अब आगे चलते हैं। जो आपका CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना है। एक है मस्तिष्क, ब्रेन, और दूसरा है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है, एक मस्तिष्क से, एक मेरुरज्जु से। मस्तिष्क भी आगे चलकर कहते हैं 3 पार्ट होते हैं इसके, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और है आपका ये पश्चिम मस्तिष्क।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक, ये तीन भागों में डिवाइड किया गया। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे संरचना बना रही हूँ। संरचना बनाने का एक आपको पता है, ये समझ लीजिए, ये आपका क्रेनियम है, खोपड़ी है, और खोपड़ी के अंदर आपका ये मस्तिष्क है। यहाँ पे बल्ब जला दें कि ना जला दें? जल रहे सबके बल्ब की बंद है? अभी जल रहे हैं, चलो हो गया, कोई बात नहीं, बल्ब नहीं बनाते। तो ये समझ लीजिए, ये हमारा ये अंदर जो क्या है, ये मस्तिष्क है। अब ये आगे जो मस्तिष्क है, ये मत समझना यहाँ पे मैडम पत्ती बना रही हैं, ये आपके मस्तिष्क का ही एक भाग है। इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, इधर वाले भाग को। ये जो यहाँ पे नीचे है उसको कहते हैं ब्रेन स्टेम, तना भी बोल सकते हो इसको, है ना। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। यहाँ पे होता है जिसको कहते हैं आपका, क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पीयूष ग्रंथि नहीं है। समझिएगा हम क्या समझा रहे हैं। आपके सामने से यहाँ से लेके आपके इधर वाले भाग तक के पूरे भाग को, मतलब यहाँ से लेकर आपके इस वाले भाग तक को पूरा हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। आपका जो ये वाला भाग है ये कहलाता है आपका मध्य मस्तिष्क। और ये हम इधर जो बता रहे हैं ये पश्च मस्तिष्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैडम बता रही कि मस्तिष्क इधर भी होता है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जो आपका ये पीछे वाला भाग जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, अंदर साइड है, वो क्या है? आपका पश्च मस्तिष्क। ठीक, तो आपका अगर पेपर में ये आ जाए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक भाग बनाता है, तो कौन सा भाग बनाता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसमें भी आपके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रामस्तिष्क, इसको कहते हैं सेरिब्रम, और एक होता है डायनेसेफ्रॉन। इसके डायनेसेफ्रॉन के भी दो भाग होंगे। ठीक है, एक होगा आपका थैलमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, आगे बताएंगे, अभी नहीं। मध्य मस्तिष्क में कोई पार्ट नहीं है, इसमें कुछ संरचनाएं हैं जो पाई जाती हैं। पश्च मस्तिष्क में दो पार्ट है, एक है आपका अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। इसके वैसे तीन पार्ट बोले जाते हैं। एक पोन्स होता है, लेकिन पोन्स के कुछ खास कार्य नहीं, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और एक होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, या हिंदी में कहते हैं उसको मध्यांश। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक, अनुमस्तिष्क को कहते हैं सेरिबेलम। अभी लिखेंगे नहीं। प्रामस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, तो आपने क्या समझा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, मस्तिष्क और आपका मेरुरज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क, ये जो अग्र मस्तिष्क है इसमें दो भाग हैं, एक प्राम मस्तिष्क और एक डायनेसेफ्रॉन। डायनेसेफ्रॉन के भी दो भाग हैं, थैलमस और हाइपोथैलेमस। हम मध्य मस्तिष्क से कोई प्रकार नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें हैं जिसको हम बताएंगे आगे। पश्च मस्तिष्क के दो पार्ट बनते हैं, एक अनुमस्तिष्क और एक आपका मध्यांश। अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं, मध्यांश को मेडुला ऑब्लिगेटा कहते हैं। चार्ट समझ में आ गया इधर का। अब उधर चलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब क्या क्या है ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है कि किसमें क्या रहता है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि किस पार्ट में हमको क्या पढ़ना है ना। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में डिवाइड होगा आपका। एक होगा क्रेनियल नर्व, क्रेनियल को बोलेंगे मस्तिष्क या फिर कपालीय बोल सकते हैं, सॉरी, कपालीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है आपका मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। ठीक, यहाँ पे वैसे नर्व लिख सकते हैं, आपका
तंतु भी लिख सकते हैं, नर्व लिख सकते हैं। तो आपके दो प्रकार के होंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स होंगे आपके, कपालीय तंत्रिका तंत्र, एक होगा मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। इनसे कपालीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाले जो तंतु होंगे उसको हम आपका क्रेनियल नर्व कहेंगे, और मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिका तंत्र से जो तंतु निकलेंगे उसको हम स्पाइनल नर्व कहेंगे। ठीक है, इनकी क्या पढ़ते हैं हम लोग, केवल इनकी संख्या पढ़ते हैं और कुछ नहीं। स्वायत्त में आते हैं। स्वायत्त आपका भी 2 प्रकार का होगा, एक होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसको सिंपैथेटिक को कहते हैं आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और इसका दूसरा पार्ट है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक और आपका पैरासिम्पैथेटिक। सबको क्लियर हो गया ये चार्ट? सबको क्लियर हो गया? इधर का तो क्लियर हो गया होगा। परिधि में 2 चीज पढ़ेंगे हम, कपालीय तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, और स्वायत्त पे हम 2 चीजें पढ़ेंगे, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस चार्ट को पहले तंत्रिका तंत्र डाल के थोड़ा सा लिखिए और फिर बनाइए। लिखिए, थोड़ा तंत्रिका तंत्र डालिए। चार्ट में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना, चलो लिखो थोड़ा सा। मानव शरीर का वह तंत्र, लिखे, मानव शरीर का वह तंत्र, मानव शरीर का वह तंत्र, मानव शरीर का वह तंत्र जो संपूर्ण शरीर पर, जो संपूर्ण शरीर पर, जो संपूर्ण शरीर पर तथा स्वयं पर, तथा स्वयं पर, जो संपूर्ण शरीर पर तथा स्वयं पर नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, ऐसे लिखेंगे, समन्वय, कोऑर्डिनेशन कहते हैं इसको, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ऐसा तंत्र जो संपूर्ण शरीर पर तथा स्वयं पर नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। हो गया? तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब इस चार्ट को अपने कॉपी पे नोट कीजिए जल्दी से, ठीक, पूरा, और जहाँ पे समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। जल्दी से बनाइए क्योंकि इसको बहुत लंबा डिस्क्राइब करना है। इसके कार्य पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको चार्ट मालूम भी होना चाहिए कि कौन से किसका पार्ट है, क्योंकि क्या पता पार्ट पूछ ले, है ना, तो ये जानना जरूरी। चलो बनाओ, हाँ फोटो खींच लो, है ना। ये करोगे क्या? बनाना है, अभी फोटो नहीं खींचना है, कोई नहीं खींचेगा फोटो। चलो बनाओ, हम मेहनत करें, आप रसगुल्ले खाओ, ये क्या बात है। अभी बनाओ ना, मैं भी स्क्रीनशॉट सबके व्हाट्सएप नंबर पे कर देती, क्या दिक्कत थी, सब बना लेते। क्या समझ में आता? नहीं आता है ना, लिखो इसको। अरे बड़े चालाक बच्चे हैं आप लोग तो। कौन सा दिखाई नहीं दे रहा? किधर वाला? उधर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ये कि ये? अरे ऊपर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मैं बोल रही हूँ, लिखो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया? फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहले पूरा बनाओ, फिर उधर बनाना, अब नहीं बताऊंगी। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, इसके भी 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। क्रेनियल नर्वस सिस्टम, कपाली को बोलते हैं क्रेनियल नर्वस सिस्टम, मेरुरज्जु को बोलेंगे स्पाइनल नर्वस सिस्टम। अनुकंपी को बोलेंगे सिंपैथेटिक और परानुकंपी को बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक।
प्रामस्तिष्क, डायनेसेफ्लॉन। प्रामस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम और डायनेसेफ्लॉन में 2 पार्ट्स हैं, थैलमस और हाइपोथैलेमस। थोड़ा जल्दी से हाथ चलाइएगा जिससे आज हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका कंप्लीट करा सकें और कल की क्लास में परिधि और स्वायत्त हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हैं, प्रामस्तिष्क और डायनेसेफ्लॉन। प्रामस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम। डायनेसेफ्लॉन के 2 भाग हैं, थैलमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में कुछ नहीं है। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग हैं, अनुमस्तिष्क और मध्यांश। अनुमस्तिष्क को कहते हैं सेरिबेलम, मध्यांश को कहते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। हाँ, मेडुला ऑब्लिगेटा नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख देती हूँ। अब दिख रहा है? आंखें कमजोर हैं क्या आप लोगों की? एक तो इतना पीछे बैठते भी हो तो दिखे भी कैसे? आंखें भी छोटी छोटी हैं। लिखो लिखो, मजे नहीं लो, लिखो। पश्च मस्तिष्क पे 2 भाग हैं, अनुमस्तिष्क और मध्यांश। सही भी नहीं दिखता क्या? सिंपैथेटिक। हो गया? ये ठीक है। लिखो भाई, स्पीड से लिखो। कपाली लिखा है, कंपनी नहीं लिख लेना, कपाली लिखा है। कापली लिखा हुआ, कपाली लिख लेना, बड़ा पा कर लेना। हो गया? बड़ा पा कर लीजिएगा, कपाली लिखिएगा, कापली नहीं। हो गया? चलो अब हम मिटाने वाले हैं इसको। हो गया सबका? कहाँ पे? ऑब्लिगेटा ऊपर लिखा तो है, ऊपर मेडुला ऑब्लिगेटा। ये क्या देख रहे हो? बोर्ड देख रहे हो कि कहीं और नजर है किसी की? हाँ, स्वायत्त में 2 है, अनुकंपी, परानुकंपी। सिंपैथेटिक और परानुकंपी को पैरासिम्पैथेटिक। एक तो ये इंग्लिश और हिंदी वर्जन क्या समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आता है। वैसे भी ज़्यादा इंग्लिश में ठीक चलता है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है सब, क्योंकि जो बायो ही है ना वो आधे से अधिक तो इंग्लिश लैंग्वेज में चली जाती है, तो मुझे सबकी आपको हिंदी खोज खोज के बतानी पड़ती है। लेकिन ये चीज़ है, जब आप पढ़ें ना तो दोनों लैंग्वेज पढ़ें, ठीक है? क्योंकि एक लैंग्वेज पढ़ने पे क्या हो जाता है, कभी कभी पेपर में अगर अनुकंपी ना लिख के वहाँ पे सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र डाल दिया तो आप पक्का फंस जाएंगे। ये भी है। आ रहा है ना समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदी वासी है ठीक है, लेकिन अब जो लैंग्वेज चल रही तो उसको भी तो पढ़ना चाहिए। चलो अब हम नहीं, किसी का इंतजार नहीं करेंगे, बहुत टाइम हो गया।
तंत्रिका तंत्र के बारे में बातें नहीं करेंगे कोई भी, ये हमको कंप्लीट करना है आज, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपके तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग, सबसे विकसित भाग माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क भी करता है और सबसे ज्यादा विकसित होता भी है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके हमने बताया कि दो भागों से मिलकर बना है, एक है आपका मस्तिष्क और दूसरा है आपका मेरुरज्जु। केवल सुनना है, लिखना बंद कर दीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम दोबारा नहीं समझाएंगे। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क भी 3 भागों से मिलकर बना है, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। आपको हमने अभी बताया कि एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। जो मस्तिष्क होता है ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, हमारे शरीर का संचालन भी करता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ बताने का काम कौन करता है, मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क का मुख्यतः जो वजन होता है वो कितना माना जाता है, 1400 ग्राम। कितना माना जाता है, 1400 ग्राम। और ये माना जाता है कि महिलाओं का जो वजन होता है पुरुषों की अपेक्षा लगभग 100 ग्राम कम होता है। केवल वजन, केवल वजन, दिमाग नहीं, केवल वजन, ठीक है। तो आपका 1350 भी कहीं कहीं पे आएगा तो गलत नहीं है, लेकिन अगर 1400 ऑप्शन में है तो 1400 ही ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक है। अगर 1400 ऑप्शन में नहीं है तब आप 1350 भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर 1400 ऑप्शन में नहीं है तो वजन आप 1350 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर 1400 है तो आपको 1400 ही लगाना है। तो मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम माना जाता है। मस्तिष्क जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अब आपका जो अग्र मस्तिष्क है हमने बताया कि इसमें भी आपके 2 भाग है, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है आपका डायनेसिफेलॉन। आप ये जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम है, अगर पेपर में ये पूछ ले कि बताइए मस्तिष्क का सबसे विकसित, सबसे वेल डेवलप जो पार्ट है वो किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, आपका सेरिब्रम। सबसे अधिक कौन फैला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसमें से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे विकसित है, सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम। आप ये सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम हमें सोचने, समझने, याद करने, किसी भी चीज का डिसीजन लेने, इन सभी में क्या करता है, कंट्रोल या सहायता करता है। समझ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। आप कोई चीज करने से पहले सोचते हैं तो जो सोचना हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपके सेरिब्रम में हो रहा है ना। जो कोई आप निर्णय ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ कर ले रहे हैं, वो कहाँ भी हो रहा होगा, सेरिब्रम में। हाँ, आपको कोई चीज याद करने के लिए देते हैं, आप उसे याद कर रहे हैं तो कहाँ जाके स्टोर हो रहा होगा, सेरिब्रम में। मतलब जितनी भी हमारे सोचने, समझने, निर्णय लेने या फिर जितनी भी याददाश्त वाली चीजें होती हैं वो कहाँ जाके होती है, आपके सेरिब्रम में होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सारा काम किसका है, हमारे सेरिब्रम का है। और सबसे मेहनत वाला काम तो यही है। अब आप ना पढ़े वो आपकी मर्जी, आपका सेरिब्रम आप जैसा सोचना चाहेंगे आपका दिमाग सेम वैसे ही काम करेगा। ये भी समझिए, आप अपने शरीर पे खुद का कंट्रोल क्यों करते हैं, क्योंकि आपको मस्तिष्क करने दे रहा है और आपको मस्तिष्क है आपके ऊपर कंट्रोल करने का काम। लेकिन अगर आप सोचना चाहेंगे कि आज हम नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे, आपका सेरिब्रम आपको बोलने नहीं आएगा पढ़ो। बोलता है कभी कभी बोलता है कि हाँ पढ़ना चाहिए, आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कॉपी लोगे तो आंखें भी, अगर पढ़ना है, आपके दिमाग को याद करना है तो अपने आप उस तरह क्या हो जाओगे, आकर्षित हो जाओगे कि हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सेरिब्रम में याद करने का, डिसीजन लेने का, सोचने समझने का, ये सभी नियंत्रण कहाँ होता है, हमारे सेरिब्रम में। डायनेसिफेलॉन के हमने 2 पार्ट बताए आपको, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस का काम सुनते हैं। थैलेमस जो होता है, बताइए क्या करता है थैलेमस, बताओ। दर्द का जो आभास होता है, आपको कोई एक झापड़ मार दे, जो अच्छा वाला दर्द होगा वो यही एहसास होगा, बुरा भी होगा तो यही एहसास होगा। मतलब दर्द का, ठंड गर्म का जो महसूस होता है आपको, वो कहाँ से होता है, आपका थैलेमस। ठंड लग रही है, गर्म लग रहा है कोई चीज टच करने पर, तो कहाँ से पता चल रहा है हमें, कौन बता रहा है, हमारा थैलेमस बता रहा है। तो समझ लीजिए कि आपको याद रखना है कि दर्द का, ठंड गर्म का एहसास हमारे थैलेमस के किस पार्ट से होता है, तो याद रखेंगे थैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास,
ताप नियंत्रण, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम भी यहीं से होता है। और आपका प्रेम, घृणा, जेलसी और कुछ भी एक्स्ट्रा है ना, जितने भी आपके कह सकते हैं कि आपके क्या बोलेंगे, इमोशंस नहीं, क्या बोलते हैं इसको, फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स है, किसी के प्रति घृणा वाली फीलिंग्स, किसी के प्रति जेलसी वाली फीलिंग्स, किसी के प्रति प्रेम वाली फीलिंग्स, है ना, किसी को मारने वाली फीलिंग्स, तो ये जितनी भी गंदी बुरी अच्छी फीलिंग्स हैं उन सभी फीलिंग्स का नियंत्रण कहाँ से होता है, आपके हाइपोथैलेमस से। तो भूख लगना आपको कैसे पता चलता है, कि आपका पेट बताता है कि आपको भूख लगी, नहीं, आपको मस्तिष्क बताता है कि आपका पेट खाली हो चुका है और आपके पेट को भोजन की आवश्यकता है। तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, जितनी भी फीलिंग्स है उन सभी का कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारे हाइपोथैलेमस। पेपर में क्या आता है, पेपर में इनके काम ही पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग क्या करता है, ठीक है। अब एक खास बात है हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस जो होता है ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण का काम करता है। किस ग्रंथि पर, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। सौरभ बताएंगे क्योंकि वो बातें कर रहे हैं, सौरभ बताएंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। मास्टर बुलाते, क्या वो टीचर है, वो पढ़ाने थोड़ी ना जाते हैं, बताओ मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, कोई बताना चाहता है रीजन? हाँ बताइए शिवा। मस्तिष्क का नियंत्रण करता है। हाँ। और जो छोटे-बड़े हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उसमें छोटे बड़े हार्मोन्स तो और भी ग्लैंड में रिलीज होते हैं। ज्यादातर हार्मोन किसी से रिलीज नहीं, और कोई हर प्रकार के, मतलब हर प्रकार की चीज में नियंत्रण रहता है, जैसे भूख, प्यास, ताप और वैसे भी। चलिए अब हम बताते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं, एक तो ये हाइपोथैलेमस मतलब इसमें जो काम हो रहा होगा उसका भी नियंत्रण हो रहा है, लेकिन खास बात इसकी मास्टर ग्रंथि बोलने का केवल एक रीजन है, पीयूष ग्रंथि हमारी समस्त ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, उनसे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। स्पेशली पीयूष ग्रंथि का सबसे ज्यादा जो नियंत्रण होता है हमारे थायराइड ग्रंथि पर होता है। कहाँ पे होता है, हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलने हार्मोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कौन सा निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा, ये निर्धारण करने का काम कौन करते हैं, पीयूष ग्रंथि करते हैं। मतलब एक प्रकार से ऑर्डर देने और एक प्रकार से कंट्रोल करने का काम कौन कर रहे हैं, हमारे पीयूष ग्रंथि करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप शांत बैठे हुए हैं, मतलब हमारा कंट्रोल आप पे है, हल्ला नहीं कीजिएगा, ये कंट्रोल कर रही है मैडम, ठीक है। तो मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं। तो याद रखेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो हाइपोथैलेमस पार्ट है ये पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल करने का काम करता है। पेपर में अगर आ जाए कि बताइए मस्तिष्क का कौन सा ऐसा पार्ट है जो पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, तो कौन सा करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है। अब हाइपोथैलेमस के पास एक पिंड पाई जाती है, एक लोब पाई जाती है जिसको कहते हैं घ्राण पिंड, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड। घ्राण पिंड में सूंघने की जो सूंघने का जो नियंत्रण होता है वो कहाँ होता है, हमारे घ्राण पिंड में। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें घ्राण पिंड सबसे ज्यादा विकसित होती है, कुत्ते में, ठीक है। याद रखिए घ्राण पिंड किसमें सबसे ज्यादा विकसित होती है, कुत्ते में, क्योंकि कुत्ते सूंघ कर हर चीज का क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो घ्राण पिंड हम लोगों में भी होती है, क्योंकि अगर एक बार हम किसी चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्तेमाल हमने ये कहीं मतलब ये है कि हमने सूंघी थी बोल रही हूँ, सूंघी थी, और आपको ये चीज आप भी पता लगा लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें विकसित होगी, घ्राण पिंड आपकी कुत्तों में विकसित होगी। क्लियर हो गया। तो ये हाइपोथैलेमस के पास एक पाया जाने वाला लोब है जिसको ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड कहते हैं, और इसमें सूंघने का नियंत्रण होता है। क्लियर हो गया इतना सबको। सेरेब्रम क्या करता है, सोचने समझने याद करने निर्णय लेने का काम कौन करेगा, सेरेब्रम। थैलेमस हमारी ठंड गर्म और हमारे दर्द का एहसास कराता है, और हाइपोथैलेमस भूख प्यास ताप नियंत्रण जितनी भी फीलिंग्स है उनका नियंत्रण करता है, साथ ही साथ किस पे नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है आपका पीयूष ग्रंथि पर। क्लियर हो गया इतना सबको। चल आप डाल के लिखिए पहले, फिर मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क को समझाते। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र डाल के लिखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र डाल के लिखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनता है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनता है। दो भागों से मिलकर बनता है। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। आप डाल के लिखिए मस्तिष्क, आप डाल के लिखिए मस्तिष्क। लिखेंगे मस्तिष्क संपूर्ण शरीर पर तथा स्वयं पर नियंत्रण का कार्य करता है। मस्तिष्क संपूर्ण शरीर पर तथा स्वयं पर नियंत्रण का कार्य करता है। मस्तिष्क संपूर्ण शरीर पर तथा स्वयं पर नियंत्रण का कार्य करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अंग 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 है। यह खोपड़ी के कपाल क्रेनियम, स्कल के क्रेनियम, ठीक है, खोपड़ी के कपाल में सुरक्षित रहता है। कपाल शायद जो रहे होंगे क्लास में उनको पता होगा ये कपाल क्या है ना। ये कपाल हमने बताया भी है क्लास में पहले भी, कपाल है ना, हड्डियों की संख्या में पढ़ाया है, याद आया कुछ, है ना। तो मस्तिष्क के स्कल, खोपड़ी के किस में सुरक्षित रहता है मस्तिष्क हमारा? कपाल में सुरक्षित रहता है। मतलब ये जो ऊपर भाग दिख रहा है ये मस्तिष्क नहीं है, ये क्या है? खोपड़ी है, ठीक है। इसके बाहर भी एक गुहा है, इसके अंदर एक गुहा है, इसको कपाल कहते हैं। और कपाल के अंदर कौन है हमारा? मस्तिष्क। मस्तिष्क इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा सर दिख रहा है, वो बहुत छोटा सा है, इतना, ठीक है। 1400 ग्राम वजन में क्या इतना बड़ा होगा? ये किलो का वजन हो जाएगा ये तो। बोल सकते हैं जैसे कपाल में मस्तिष्क जो कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं तो वो मस्तिष्क ना, मस्तिष्क में हड्डी नहीं होती, मांसल भाग है मस्तिष्क। मस्तिष्क मांसल भाग है, मस्तिष्क में हड्डियां नहीं होती, ये भी याद रखना, ठीक है ना। मस्तिष्क में हड्डियां नहीं होती, मस्तिष्क में पेशियां होती है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। मस्तिष्क का वजन लिखिए। मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम होता है तथा मस्तिष्क में द्रव पाया जाता है। मस्तिष्क में द्रव पाया जाता है जिसे मस्तिष्क में द्रव पाया जाता है जिसे सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। हमारे मस्तिष्क की जो नलिकाएं हैं उनके बीच बीच भाग में द्रव उपस्थित रहता है। उनको मतलब गीला बना के रखने के लिए, सॉफ्ट बना के रखने के लिए कौन सा द्रव होता है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव पाया जाता है। मस्तिष्क में आपका द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं, ठीक है, पाया जाता है। आगे लिखेंगे मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में, ऐसे नहीं बोल रहे विभाजित होने का मतलब ये नहीं कि मस्तिष्क हमारा कटा फटा, ऐसा नहीं है, हम पढ़ने के लिए इसको विभाजित करते हैं, ठीक है। मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क। आप पहला नंबर डाल के लिखेंगे अग्र मस्तिष्क। पहला नंबर डाल के लिखेंगे अग्र मस्तिष्क। लिखिए अग्र मस्तिष्क पे। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे प्रथम भाग होता है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे प्रथम भाग होता है या प्रथम भाग है।
अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे प्रथम भाग है। यह मुख्यतः दो भागों से बना होता है। यह मुख्यतः दो भागों से बना होता है। प्रथम भाग है, यह मुख्यतः दो भागों से बना होता है। यह मुख्यतः दो भागों से बना होता है। पहला नंबर डाल के लिखेंगे प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क या इसी को क्या कहते हैं? सेरिब्रम। प्रामस्तिष्क पहला भाग है इसका प्रामस्तिष्क या इसे कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, प्रामस्तिष्क या इसी को क्या कहते हैं? सेरिब्रम। लिखिए इस भाग में सेरिब्रम डाल के लिखिए। मनुष्य का प्रामस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है। मनुष्य का प्रामस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है। 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 इस भाग में सोचने, इस भाग में सोचने, समझने, कॉमा करके लिखते चलिएगा, सोचने, समझने, निर्णय लेने, याद करने आदि क्रियाओं का नियंत्रण होता है। 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 आगे लिखिएगा, प्रामस्तिष्क में मुख्यतः 4 लोब पाए जाते हैं। लोब, 4 पिंड बोल सकते हैं, पिंड या लोब कहते हैं। प्रामस्तिष्क में 4 लोब पाए जाते हैं। लोब LOBE या इसी को कहते हैं पिंड। 4 पिंड पाए जाते हैं, लोब पाए जाते हैं, जो क्रमशः नाम लिखे उनके फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल। मैं इधर लिख रही हूँ, लिखते चलिएगा। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, एक और है ऑक्सीपिटल। होते हैं। ठीक है, तो 4 पिंड होते हैं। कौन कौन से? जिन्हें क्रम से फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल तथा ऑक्सीपिटल होते हैं। ये 4 लोब के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनके कुछ खास काम नहीं, मतलब काम है, जो काम यहाँ पे हो रहा है वही काम है। चलिए अब लिखेंगे डायनेसिफेलॉन। अब लिखिए डायनेसिफेलॉन। डायनेसिफेलॉन दूसरा लिखिए, सेरिब्रम खत्म। डायनेसिफेलॉन लिखिए। क्या हुआ? डाई एन भी लिख सकते हैं, हमने डाई एन भी लिखा है क्योंकि हमने इसके ऊपर ये चढ़ा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? डायनेसिफेलॉन लिखिए। डायनेसिफेलॉन पे यह मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बनता है। डायनेसिफेलॉन पे लिखिए, यह मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बनता है। यह मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बनता है। यह मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बनता है। पहला थैलमस, थैलमस में लिखते चलिएगा। पहला थैलमस, पहला थैलमस, थैलमस में डैश करके लिखिए। इस भाग में, थैलमस पे लिखिए, इस भाग में ठंड, गरम तथा दर्द के एहसास का नियंत्रण होता है। ठंड, गरम तथा दर्द के, पेन जो होता है आपको, दर्द के एहसास का नियंत्रण होता है। दर्द के एहसास का नियंत्रण होता है। अगर आपके शरीर में
थैलमस काम करना बंद कर दे तो आपके हाथ में, आपके पैर में कितना भी कट लग जाए, कितना भी चोट लग जाए, अगर उस भाग पे दर्द नहीं होगा तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? वो दर्द का एहसास होने का मतलब ये कि आप उस चीज का उपचार कीजिए। दर्द होगा तो उपचार करेंगे कि ऐसे ही छोड़ दे, चलो बह रहा है खून, बहने दो, दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना? तो याद रखिएगा कि आपके थैलमस में क्या होता है, ठंड, गर्म तथा दर्द के एहसास का नियंत्रण होता है। अब दूसरा लिखिए हाइपोथैलमस। दूसरा लिखिए हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस पे लिखिए, हाइपोथैलमस डाल के लिखिए, लिखेंगे यह अग्र मस्तिष्क के पीछे का भाग है। 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 इस भाग में भूख प्यास, इस भाग में भूख प्यास, इस भाग में भूख प्यास, ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण, भूख प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम घृणा द्वेष, प्रेम घृणा द्वेष, जेलसी, प्रेम घृणा लिखिए ताप नियंत्रण के बाद, प्रेम घृणा द्वेष, द्वेष को जेलसी भी बोल सकते हैं ना, किसी से जलन की भावना द्वेष कहलाती है ना, द्वेष आदि भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इमोशंस, भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इमोशंस बोलते हैं भावनात्मक को। आदि भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। क्रियाओं का नियंत्रण होता है। आगे लिखिए, इस भाग में पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण का भी कार्य होता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण होता है, या फिर कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण का भी कार्य होता है। हार्मोन पर भी नियंत्रण का कार्य होता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर भी नियंत्रण का कार्य होता है। हो गया? अब लिखिए एक स्टार पॉइंट बना के, घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। हाँ, हाइपोथैलेमस के पास ही प्रेजेंट होता है, अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। लिखिए घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, घ्राण पिंड। लिखिए घ्राण पिंड पे डाल लीजिए ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड। लिखिए, लिखेंगे घ्राण पिंड में, ऑल्फैक्टरी लोब में, घ्राण पिंड में सूंघने, सूंघने, स्मेल, ठीक है, स्मेल करने, घ्राण पिंड में सूंघने वाले भाग का नियंत्रण होता है। मतलब स्पेशली जो हम स्मेल करते हैं उस भाग पर नियंत्रण किसका होता है? घ्राण पिंड का। सूंघने वाले भाग पर नियंत्रण होता है। स्मेल करने वाले भाग पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। एक स्टार पॉइंट इसका बना के इसी में लिख लेंगे, सबसे अधिक विकसित घ्राण पिंड कुत्ते में होता है। सबसे अधिक विकसित घ्राण पिंड किस में होता है? कुत्ते में होता है। सबसे अधिक विकसित घ्राण पिंड कुत्ते में होता है। अब लिखिए मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। चलिए अब मध्य मस्तिष्क को समझिए, ये हो गया ना सबका। अब मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को साथ में समझेंगे। जो आपका मध्य मस्तिष्क है इसमें प्रकार नहीं है, लेकिन इसके काम बहुत खास हैं। मध्य मस्तिष्क में आपके 4 लोब नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, पिंड नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ ऐसे करके साइड में, बीच में। और ये जो पिंड है
क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, 4 लोबनुमा संरचना मध्य मस्तिष्क में उपस्थित होती है जिसे हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इस कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन के 2 मुख्य कार्य हैं। यह हमारे दृष्टि संबंधित अंगों तथा सुनने को क्या बोलेंगे, श्रवण बोलते हैं क्या, श्रवण ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रवण ही बोलते हैं, है ना। मतलब देखने और सुनने वाले अंगों पे या उनके भागों पर नियंत्रण का काम कहाँ से होगा, हमारे मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पर होता है। ठीक है, बस इतना ही इसका काम है। मध्य मस्तिष्क में 4 लोबनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। यह हमारे देखने और सुनने वाले भाग पर नियंत्रण का काम करता है। आपका मस्तिष्क का यह भाग ही आपको बताता है कि आप जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं कि गलत देख रहे हैं, अच्छा है कि बुरा है, आप जो सुन रहे हैं वो सही है कि बुरा है कि गंदा है, ये बताने का काम कौन करते हैं, हमारे मध्य मस्तिष्क। समझ रहे हैं। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क पे। पश्चिम मस्तिष्क में हमने अभी बताया आपको कि पश्चिम मस्तिष्क के हम 2 भाग पढ़ते हैं। एक होता है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम कहते हैं इसको, सेरिबेलम कहते हैं इसको, और दूसरा है आपका मध्यांश या इसी को क्या कहते हैं आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा। जो आपका अनुमस्तिष्क है, सेरिबेलम है, ये हमारे शरीर के ही समस्त भागों पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण का काम है इनका कुछ खास काम नहीं है। लेकिन जो आपका मेडुला ऑब्लिगेटा है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में हृदय स्पंदन, हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, इन सभी पे नियंत्रण का काम कौन करते हैं, तो याद रखेंगे कौन करते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, हृदय स्पंदन और भी अन्य जो उपापचयी क्रियाएं हैं उन पे नियंत्रण कौन करते हैं, हमारे मेडुला ऑब्लिगेटा। और ये जो मेडुला ऑब्लिगेटा होते हैं वो हमारे पीछे किससे जुड़े होंगे, मेरुरज्जु से जुड़े होंगे। ठीक है ना, मतलब सबसे अंतिम भाग कह सकते हैं, पश्चिम मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग मेडुला ऑब्लिगेटा है जो कि किससे जुड़ता है, लास्ट में जाके मेरुरज्जु से जुड़ता है। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे कि देखने और सुनने वाले भाग पर नियंत्रण किसका होता है, मध्य मस्तिष्क के, किसके, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन के। और पश्चिम मस्तिष्क में जो आपका अनुमस्तिष्क है, सेरिबेलम, ये समस्त हमारे मस्तिष्क पर ही काम करेगा। और जो मध्यांश है ये हमारे जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, आपका हृदय स्पंदन, इन सभी पे कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मध्यांश करता है। क्लियर हो गया। अचानक से हार्ट बीट बढ़ना, अचानक से हार्ट बीट का रुक जाना, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर का अचानक से बढ़ना, अचानक से आपका ब्लड प्रेशर कम होना। वैसे तो ये जो ज़्यादा और कम होता है वो होता है हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कारण, लेकिन उन पर जो कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, हमारे मध्यांश करते हैं। चलिए लिखिए, मध्य मस्तिष्क डाल के लिखिए। देखिए, इस भाग में 4 लोबनुमा संरचना पाई जाती है, पिंडनुमा। इस भाग में 4 लोबनुमा संरचना पाई जाती है, पिंडनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। जिसे 4 लोबनुमा संरचना पाई जाती है जिसे सामने लिखा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। क्वाड्री है मतलब नीचे थोड़ा सा रा लगा लीजिएगा, क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। इस भाग से आगे लिखिए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। इस भाग में लिखिएगा, इस भाग में देखने एवं सुनने संबंधी भागों का नियंत्रण होता है। देखने एवं सुनने संबंधी भागों का नियंत्रण होता है। देखने एवं सुनने संबंधी भागों का नियंत्रण होता है। हो गया। चलिए अब लिखिए पश्चिम मस्तिष्क। अब लिखिए पश्चिम मस्तिष्क। लिखेंगे पश्चिम मस्तिष्क में हाइंड ब्रेन पे लिखिए। यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है।
यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है। इसके मुख्यतः दो भाग हैं। 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 पहला लिखेंगे अनुमस्तिष्क। पहला लिखेंगे अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क डाल के लिखिए, सेरिबेलम डाल के लिखिए। सेरिबेलम पे लिखिएगा। यह शरीर में संतुलन यह शरीर में संतुलन तथा नियमन का कार्य करता है। रेगुलेशन, नियमन को बोलते हैं रेगुलेशन। यह संतुलन तथा नियमन का कार्य करता है। संतुलन तथा नियमन का कार्य करता है एवं शारीरिक गतियों पर स्थिरता बनाता है, स्टेबल करता है। जो आप मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट होने देने का काम कौन करते हैं? अनुमस्तिष्क। शारीरिक गतिविधियों या गतियों पर स्थिरता का कार्य करता है। स्थिरता का कार्य करता है, स्टेबल करता है। गतिविधियों पर क्या करते हैं? स्थिरता का कार्य करते हैं। आप दूसरा लिखिए मध्यांश। दूसरा लिखिए मेडुला ऑब्लिगेटा मध्यांश। मध्यांश पे लिखिए इस भाग में, मेडुला ऑब्लिगेटा पे सबको लिखिए, इस भाग में अनैच्छिक गतियों इनवॉल्ट्री बोलते हैं अनैच्छिक को। इस भाग में इनवॉल्ट्री एक्शन, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल बोलेंगे, आहार नाल श्वसन, पाचन तथा उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तथा उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण का कार्य करता है या नियंत्रण का कार्य होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य होता है या कार्य करता है। ठीक है, तो इतना है आपका, ये आपका मस्तिष्क यहाँ पे खत्म होता है। पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरुरज्जु बाकी है, लेकिन कल हम लोग मेरुरज्जु पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग मेरुरज्जु के साथ साथ क्या पढ़ेंगे? आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र और आपका क्या पढ़ेंगे? आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो कल ये तंत्रिका तंत्र आपका खत्म हो जाएगा।